जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर टुडे। आज का बेटे हमारा जो लेक्चर है वो है हार्डवेयर डिवाइसेस के ऊपर, सॉरी आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो चैप्टर है वो हार्डवेयर का ही हम पढ़ रहे हैं बेटे। वो डिवाइसेस जिन पर हमारी डिस्प्ले आता है उनको हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं, जहाँ पे हमारा रिजल्ट आता है। ठीक है, जब हम रिजल्ट की बात करते हैं, जब हम आउटपुट की बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि आउटपुट दो तरह की होती है। एक को हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं और दूसरी को हम हार्ड कॉपी कहते हैं। मेरे बच्चों, वो आउटपुट जिसमें हम एडिटिंग कर सकें, जिसमें हम तब्दीली कर सकें, जो हमारी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होती है, उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और वो आउटपुट जो कागज के ऊपर प्रिंट होकर हमारे पास आ जाती है, जिसके ऊपर हम तब्दीली नहीं कर सकते, उसको हम हार्ड कॉपी। आउटपुट की दो शक्लें होती हैं, एक सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी जो होती है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही होती है। ठीक है, और उसमें हम तब्दीली कर सकते हैं। जबकि जो हार्ड कॉपी है वो हमारे जो है वो प्रिंटर की मदद से हमें मिलती है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम ये कह लें कि जो प्रिंटर प्रिंट करके देता है उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। ठीक है, आउटपुट प्रिंटेड ऑन पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी एंड आउटपुट डिस्प्ले ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, हम दोनों में फ़र्क देख लेते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सॉफ्ट कॉपी जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है। ठीक है, हार्ड कॉपी जो होती है वो प्रिंटेड फॉर्म में होती है। सॉफ्ट कॉपी जो होती है उसमें एडिटिंग करना, उसमें मॉडिफाई करना, उसको कट कॉपी पेस्ट करना आसान होता है, जबकि हार्ड कॉपी के अंदर एडिटिंग करना मुश्किल होता है। सॉफ्ट कॉपी जो होती है वो इनटेंजिबल होती है, उसको हम टच नहीं कर सकते। जबकि हार्ड कॉपी जो होती है उसको टेंजिबल होती है, उसको हम टच कर सकते हैं, उसको हम छू सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी जो होती है वो डिवाइसेस में स्टोर होती है, जैसे हार्ड डिस्क हो गया या आपकी यूएसबी होगी वगैरह वगैरह। जबकि जो हार्ड कॉपी है वो पेपर के ऊपर प्रिंट होती है। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी की अगर हमने कॉपीज बनानी है, डुप्लीकेट कॉपीज बनानी है और कॉपीज बनानी है, तो उसके लिए हमें पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम जस्ट उसको कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मेरे बच्चों हमने हार्ड कॉपी की कॉपीज बनानी है तो उसके लिए हमें फोटो कॉपियर से कॉपी करवानी पड़ती है और हमें हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ये इसमें बुनियादी तौर पर फर्क होता है। ठीक है, सो ओवरऑल हम क्या बात करते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट दैट आर यूज्ड टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर, जो कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और हमें डिस्प्ले करके देते हैं। ठीक है, उसको हम आउटपुट डिवाइसेस का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास मॉनिटर है, प्लॉटर है, प्रिंटर है या स्पीकर है, ये सारी की सारी आउटपुट डिवाइस। अब हम बात करते हैं प्रिंटर की। प्रिंटर अहम है, ये टॉपिक कई बार इम्तहान में पहले भी आया हुआ है, जैसे कि मैंने क्लास शुरू करने से पहले भी आपको बताया था। प्रिंटर क्या होता है, व्हाट इज प्रिंटर? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो मुख्तलिफ करेक्टर्स को, सिंबल्स को, ग्राफ ग्राफ वगैरह को कागज़ के ऊपर प्रिंट करने में मदद करता है या कागज़ के ऊपर प्रिंट करके देता है। ठीक है, दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम ये भी कह लें, अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू क्रिएट अ हार्ड कॉपी ऑफ योर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड प्रिंट। ठीक है, इसकी जो रेजोल्यूशन होती है, इसका जो रिजल्ट है, प्रिंटिंग का जो आउटपुट का जो रिजल्ट है उसको डीपीआई में मेजर किया जाता है। इसका यूनिट क्या होता है? डीपीआई, डॉट्स पर इंच। जितना भी किसी प्रिंटर की डीपीआई ज़्यादा होगी तो उसकी प्रिंटिंग की क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, इसकी मुख्तलिफ खसूसियात होती हैं। प्रिंटिंग को अगर हमने मेजर करना है तो उसकी मुख्तलिफ खसूसियात हैं, उसको हम देखते हुए प्रिंटिंग को
कहते हैं कि ये प्रिंटर अच्छा है, ये प्रिंटर बेहतर है, ये प्रिंटर बेहतर नहीं है। नंबर 1 स्पीड को कहते हैं। स्पीड, कोई भी प्रिंटर अगर ज़्यादा स्पीड के साथ काम को, टास्क को मुकम्मल करता है तो हम कहते हैं कि ये प्रिंटर अच्छा है। और इसको मेजर किया जाता है पीपीएम, पेपर पर मिनट। 1 मिनट के अंदर कोई प्रिंटर जितने पेपर प्रिंट करता है, दैट विल बी नोन एज हिज पीपीएम, पेजेस पर मिनट। 1 मिनट के अंदर जितने कोई भी प्रिंटर पेजेस को प्रिंट करेगी, ठीक है। और दैट विल बी नोन एज स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रिंट। उसके बाद आ जाता है क्लैरिटी एंड क्वालिटी। कोई भी जो आउटपुट है वो कितनी क्लियर है, ये बड़ी अहम होती है। देखिए, अगर मेरे बेटे किसी प्रिंटर की रेजोल्यूशन अच्छी है, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा, रेजोल्यूशन को मेजर करते हैं डीपीआई में, डॉट्स पर इंच में। अगर 1 इंच में जितने ज्यादा कोई प्रिंटर डॉट्स बना रहा है तो इसका मतलब ये है उसकी जो क्वालिटी है वो उतनी ही ज्यादा होगी और उतनी ही क्लियर होगी, ठीक है। तो वो प्रिंटर उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद होता है यूजर फ्रेंडली। अब कोई बहुत अच्छा प्रिंटर आप ले लें, लेकिन उसको इस्तेमाल करना, उसको समझना अगर हमारे लिए मुश्किल हो तो हम उसको नहीं लेंगे, हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि प्रिंटर अगर आपने लेना है, वो इस्तेमाल करने के हवाले से, वो समझने के हवाले से, वो यूज़ करने के हवाले से लाजमी तौर पर आसान होना चाहिए, ठीक है। इस खसूसियत को हम कहते हैं यूज़र फ्रेंडली। और चौथी इसकी जो खसूसियत है प्रिंटर, अच्छे प्रिंटर की, उसको बोलते हैं रिलायबल, ठीक है। ये ना हो कि वो जैम हो जाए, आप प्रिंटिंग करें थोड़ी देर के दरमियान में वो जैम हो जाए। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो हम कहते हैं ये प्रिंटर जो है ये रिलायबल नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर हम रिलाय नहीं कर सकते, हम काम करेंगे तो ये साथ छोड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि वो प्रिंटर लें जो रिलायबल होता है, जिसमें जो प्रिंटिंग का जो सिस्टम है वो आसान होता है, जो जैम नहीं पेपर को करता, जो हमारी प्रिंटिंग के दौरान हमारी वर्किंग को मुकम्मल करके देता है। ये उसकी किसी भी प्रिंटर की जो खसूसियात है उसमें इन चारों का बड़ा अमल दखल होता है। नंबर 1 स्पीड, नंबर 2 क्लैरिटी एंड क्वालिटी, नंबर 3 यूज़र फ्रेंडली, नंबर 4 रियलिटी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रिंटर। पेपर में सवाल टाइप्स ऑफ प्रिंटर के अंदर साथ भी आ जाता है या कैटेगरी ऑफ प्रिंटर। आमतौर पर सवाल टाइप्स ऑफ प्रिंटर बन के आता है, उसका मतलब कैटेगरी ही होता है। जब हम टाइप्स की बात करते हैं मेरे बच्चों, तो प्रिंटर दो तरह के होते हैं, एक हम कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरे को हम कहते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। पहले हम पढ़ते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर को। ऑल दोज प्रिंटर विच प्रिंट्स द डॉक्यूमेंट बाय टचिंग द सरफेस ऑफ पेपर। वो तमाम जो पेपर की सतह को टच करते हुए प्रिंट करते हैं उनको हम इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। और वो तमाम प्रिंटर जो पेपर की सतह को टच किए बगैर, दोज प्रिंटर विच प्रिंट द characters or images without touching the paper is called non impact print, ठीक है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या हुए, वो प्रिंटर जो पेपर की सतह को टच करके, ये टाइपराइटर की तरह के होते हैं, ये पेपर की सतह को छू कर प्रिंट करते हैं, इसलिए इनको इम्पैक्ट कहते हैं, यानी असर छोड़ने वाले। और नॉन इम्पैक्ट वो जो बगैर टच किए सतह को, ग्राफिक्स को या करेक्टर्स को या इमेजेस को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। फर्दर हम देखते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर की 3 टाइप्स होती हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर की फर्दर 3 टाइप्स हैं, जिसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, जिसमें डेजी व्हील प्रिंटर होता है, जिसमें लाइन प्रिंटर होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, डेजी व्हील प्रिंटर होता है और लाइन। हम सबसे पहले देखते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है। बेटे, जैसा कि नाम से जाहिर है, डॉट, नुक्ता, डॉट, ऐसे प्रिंटर जो पेपर की सतह पर
छोटे छोटे डॉट्स बनाकर प्रिंट करते हैं। छोटे छोटे डॉट्स बनाकर जो प्रिंट करते हैं पेपर की सतह के ऊपर, उसको हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। ये क्या करते हैं, पेपर इसके अंदर, इस प्रिंटर के अंदर एक रॉड होता है, उस रॉड के ऊपर हेड होता है, उस हेड के अंदर छोटी छोटी पिन्स होती हैं और उनकी तादाद 9 से लेकर 24 तक होती है। और ये डिपेंड करता है कि उनकी तादाद को कौन सा मॉडल है, मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है। मॉडल के मुताबिक उनकी पिन्स की तादाद होती है। ठीक है, कुछ में 9 होती है, कुछ में 11 होती है, कुछ में 16 होती है। मिनिमम 9 होती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 24 पिन्स होती हैं। ठीक है, जितनी ज़्यादा पिन्स होंगी, ठीक है, उतनी ही उस पेज की, उस प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी डॉट मैट्रिक्स की ज़्यादा अच्छी हो। ठीक है, इसको ये कैसे प्रिंट करता है, इसके अंदर एक रॉड होता है, उसके ऊपर एक हेड लगा होता है, उस हेड के अंदर ये पिनें लगी होती हैं। जब प्रिंटिंग होती है, जब प्रिंटिंग की कमांड दी जाती है, तो इस हेड के आगे एक इंकड रिबन होता है। इंकड रिबन स्याही वाला रिबन, उसको स्याही लगी होती है, और उसके आगे कागज पेपर होता है, उसके आगे पेपर होता है। और जब प्रिंटिंग की कमांड होती है, ये पेन्स जो हैं वो रिबन को स्ट्राइक करती हैं। रिबन के आगे चूंकि कागज होता है, तो वो स्याही का एक डॉट जो है वो उसके ऊपर पड़ जाता है। इस तरह ये डॉट्स बनते जाते हैं और हमें लगता है कि शायद ये कोई प्रिंट हो गया, कोई चीज़, हमें वो चीज़ सामने बनी हुई नज़र आ जाती है। वो बज़ाहिर डॉट्स इतने करीब होते हैं कि वो ऐसे लगता है जैसे कोई चीज़ प्रिंट हो गई है। ठीक है, बेसिकली वो डॉट्स लगा रहा होता है, उसका जो मैकेनिज्म है काम करने का वो इस तरह का होता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम जो है उसको डॉट मैट्रिक्स रखा गया है। ये पुराने प्रिंटर हैं, पुराने मॉडल हैं। आजकल तो इनका बहुत कम इस्तेमाल है। ये बहुत ज़्यादा शोर पैदा करते हैं और इनकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो भी आ, आ, इतनी अच्छी नहीं होती। ये लो क्वालिटी की प्रिंटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी, आ, लो, दूसरे लफ्ज़ों में ये लो क्वालिटी की प्रिंटिंग करते हैं। ठीक है, इसलिए ये सस्ते हो। दूसरा जो प्रिंटर है बेटा, उसको हम बोलते हैं डेजी व्हील। व्हील, डेजी, देखें डेजी फूल का नाम है और व्हील एक पहिए की तरह, नाम से ही जाहिर है। ये जो प्रिंटर होता है, अगर आप शक्ल में देखें, ये एक व्हील के ऊपर मुश्तमिल होता है, ये वाला। ठीक है, इस व्हील के ऊपर जो है व्हील, इसके ऊपर पेटल्स लगी होती हैं। ये जो लंबी लंबी हैं, इनको पेटल्स का नाम देते हैं। ये पेटल्स लगी होती हैं। इन पेटल्स के ऊपर मुख्तलिफ तरह के जो करेक्टर्स हैं या सिंबल्स हैं, वो सारे के सारे इसके ऊपर लगी होते हैं, इनके ऊपर दर्ज होते हैं। अब ये टाइपराइटर की तरह, जैसे टाइपराइटर टाइप करता है, इसको चलाने के लिए, इसको घुमाने के लिए एक मोटर होती है, वो इस व्हील को घुमाती है। इस व्हील के आगे रिबन होता है, रिबन के आगे कागज होता है। अब जैसे ही कोई करेक्टर ने प्रिंट होना है, तो ये जो इसकी पेटल्स हैं, ये वाली पीटल्स हैं, जो पत्तियां हैं, ये उसके ऊपर पड़ती हैं, जैसे टाइपराइटर की वो पड़ती होती हैं कागज के ऊपर। तो उसके नतीजे में उस पेज के ऊपर वो करेक्टर बिल्ड हो जाता है, वो करेक्टर वहाँ प्रिंट हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है ये डेजी वेल प्रिंटर है। ठीक है, इसके बाद तीसरी जो किस्म है वो लाइन प्रिंटर की होती है। ये तेज प्रिंटर होते हैं, इनकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो दूसरों से बेहतर होती है। ये एक ही वक्त में मुकम्मल एक लाइन को प्रिंट कर देते हैं। इसलिए इसको मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं LPM, लाइन पर मिनट, कि ये एक प्रिंट में कितनी, एक मिनट में कितनी लाइनें प्रिंट करते हैं। ठीक है, ये दूसरे दोनों प्रिंटरों से बेहतर हो। अब हम बात करते हैं आज के जदीद प्रिंटर की, जिसको हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का नाम देते हैं। इनकी जो फर्दर टाइप्स हैं, उसमें लेज़र प्रिंटर आता है, इंकजेट प्रिंटर आता है और थर्मल प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर क्या होता है,
बेटे लेज़र लफ्ज़ जो है वो मुखफ़फ़ है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ये एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पढ़ने लगे हैं। इसका जो वर्किंग है ना वो बिल्कुल फोटोकॉपियर मशीन की तरह होती है। ये फोटोकॉपियर मशीन की तरह काम करता है, जिस तरह फोटोकॉपियर की मशीन काम करती है। ये प्रिंटिंग के दौरान पेपर की सतह के ऊपर एक खास पाउडर जो है वो फेंकता है, और उसके ऊपर जब लेज़र बीम पड़ती है तो उसके नतीजे में जो है वो प्रिंट हो जाता है, कागज़ के ऊपर प्रिंट बन जाता है। ठीक है, जब भी कागज़ के ऊपर प्रिंट पड़ना होता है तो इसके टूनर के अंदर एक खास किस्म का पाउडर होता है। वो पाउडर जो है वो इसकी सतह के ऊपर, पेपर की सतह के ऊपर फेंका जाता है, और जब उसके ऊपर लेज़र बीम पड़ती है तो उसके नतीजे में पेज के ऊपर प्रिंट बन जाता है। ठीक है, ये ज़्यादातर मॉडल जो हैं वो ब्लैक एंड वाइट की शक्ल में अवेलेबल हैं, लेकिन कलर लेज़र प्रिंटर भी अवेलेबल हैं। अब मार्केट में कलर प्रिंटर भी अवेलेबल है। ठीक है, इनकी जो स्पीड है वो 12 to 45 पेजेस पर मिनट होती है। ये अच्छे प्रिंटर होते हैं। ये आम तौर पर बिजनेस में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, या ऑर्गेनाइजेशंस में, या कारखानों में, या फैक्ट्रीज में, या बैंक्स में यही ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये पॉपुलर तरीन किस्म है प्रिंटर की। ठीक है, अगली जो किस्म है उसको बोलते हैं इंक जेट। नाम से ही जाहिर है जैसे। ठीक है, इंक जेट प्रिंटर में क्या होता है, ये भी एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसके ये क्या करता है, किसी भी करैक्टर को, ग्राफ को, या किसी भी तस्वीर वगैरह को प्रिंट करने के लिए ये स्प्रे करते हुए पेपर की सतह के ऊपर टिनी ड्रॉप स्प्रे करते हुए ये प्रिंट करता है। ठीक है, और इसका जो ओवरऑल स्पीड है इसकी, ये लेज़र से कम होती है। ये 10 से 35 पेजेस एक मिनट में प्रिंट कर सकता है। ठीक है, इसका इसके अंदर मुख्तलिफ तरह की जो है कार्ट्रेज लगे होते हैं। ठीक है, उन कार्ट्रेज में के अंदर वो स्याही होती है अगर ब्लैक एंड वाइट है। अगर कलर है तो उसके अंदर ज़्यादा कार्ट्रेज लगे होंगे, तो वो तीन होते हैं RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। उन तीनों कलर्स के मिक्सिंग से ये प्रिंट का रेड जो कलर है, सॉरी, जो कोई भी कलर है उसको प्रिंट करता है। आमतौर पर तीन ही होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, तो ये प्रिंटिंग की जो इसकी क्वालिटी है वो लेज़र से अच्छी नहीं होती। ये पेपर की सतह के ऊपर छोटी छोटी नोजल्स के ज़रिए से प्रिंट करते हुए कागज़ के ऊपर करैक्टर्स को या सिंबल्स को डिस्प्ले करता है। आखिरी किस्म है उसको हम बोलते हैं थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर नाम से ही ज़ाहिर है, वो प्रिंटर जो हीट प्रेशर की मदद से पेपर की सतह के ऊपर प्रिंट करे उसको हम थर्मल प्रिंटर का नाम देते हैं। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ये वैक्स वगैरह को इस्तेमाल करते हुए या मुख्तलिफ तरह की कलर डाइज को इस्तेमाल करते हुए ये पेपर को प्रिंट करता है। आम तौर पर जो अच्छी तरह की बेहतरीन किस्म की जो कलर प्रिंटिंग है वो इससे ली जाती है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। फ़ोटो स्टूडियो वगैरह में या मेडिकल लैब में या सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम थर्मल प्रिंटर ही इस्तेमाल करते हैं। ये महंगा भी होता है। ठीक है, इसका साइज़ भी बड़ा होता है। ठीक है, ये इस काम के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये था मेरा बेटा आज का हमारा लेक्चर। इस हवाले से कोई आपने सवाल करना है, कोई बात करनी है तो आप पूछ सकते हैं। जी, कोई आपका सवाल, कोई चीज़ समझ ना आई हो किसी बच्चे को, किसी बेटी को, किसी भाई को। हमने आज आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंटर को पढ़ना था। ठीक है, वो हमने पढ़ा। एनी क्वेश्चन बेटा? नो सर। समझ आ गई मेरी बात? यस सर। मैंने बेटे किताब से इसीलिए लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को ना याद करना आसान हो जाए। ठीक है, हाँ, अभी थैंक यू।
ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।